नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम सभी मनुष्य हमेशा सौंदर्य के पीछे भागते हैं। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की प्रवृत्ति हम सब में होती है, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा असली सौंदर्य क्या है। आज हम सब इसी बात पर चर्चा करेंगे कि सौंदर्य क्या है। इससे पहले आइए हम सब मिलकर उस परम पिता परमेश्वर से इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। मिटा दो संकट के ये अंधेरे, दुखों के बादल हटा दो भगवन। तुम्हारे चरणों में आए दुनिया, खुशी की गंगा बहा दो भगवन। मिटा दो संकट के ये अंधेरे, दुखों के बादल हटा दो भगवन। जिसे भी देखूं डरा हुआ है, जीते जी ही मरा हुआ है। तुम्हें नहीं तो किसे कहें हम, हमारी बिगड़ी बना दो भगवन। मिटा दो संकट के ये अंधेरे, दुखों के बादल हटा दो भगवन। दुखी है बंदे, दुखी है दुनिया, जहाँ भी देखो रुकी है दुनिया। रुका है जैसे समय का पहिया, ये दुनिया फिर से चला दो भगवन। मिटा दो संकट के ये अंधेरे, दुखों के बादल हटा दो भगवन। दोस्तों, ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य किसी किसी को ही मिलता है, परंतु हर कोई यदि चाहे तो अपने हाथों से अपना प्राकृतिक सौंदर्य बना और बढ़ा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के चेहरे पर सहज मुस्कान व्याप्त रहती है तो वह व्यक्ति अनुपम सौंदर्य का मालिक होता है। चेहरे के सौंदर्य का सबसे बड़ा आभूषण होठों पर खेलती हुई मुस्कान होती है। दोस्तों, चेहरे पर सहज मुस्कान हो, इसके लिए सहज मुस्कान का अभ्यास करने पर यह दिव्य उपलब्धि किसी को भी मिल सकती है। चेहरा कैसा भी बदसूरत क्यों ना हो, दांत कितने ही कुरूप क्यों ना हो, जब होठ कमल पुष्प की तरह खिलते हैं तो अतीब सुंदर लगते हैं। मुस्कुराते हुए होठों की शोभा की तुलना अन्य किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं हो सकती। चेहरे को सुसज्जित करने के लिए केश सज्जा एवं रंग रोगन के कितने ही प्रकार और उपाय प्रचलित हैं, पर उन सब से उत्कृष्ट एवं बिना मूल्य का उपाय सहज मुस्कान से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, मुस्कुराहट या हंसी एक ऐसा चुंबकत्व है, मुस्कुराहट या हंसी एक ऐसा चुंबकत्व है जिससे हर किसी का मन आकर्षित होता चला आता है। हंसता मुस्कुराता हुआ व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने की क्षमता रखता है। जो स्वयं हंसता है वह दूसरों को भी हंसा सकता है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो सदा हर हाल में अपनी तकलीफ़ को छुपाकर भी स्वयं मुस्कुराता है, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के लिए भी सुखद परिस्थितियां उत्पन्न करने में समर्थ होता है। दोस्तों, ऐसे लोगों को आप अपनी मित्रता में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ऐसे मित्र बहुत कम मिलते हैं जो हंसी रूपी खजाना बिन मोल लुटाते हैं। दोस्तों, स्वयं प्रसन्न रहना ऐसा सद्गुण है जिसके सहारे प्रसन्नता का प्रसाद दूसरों को भी वितरण किया जा सकता है। यह धन दान से भी बड़ा अनुदान है।
इस प्रसन्नता के अनुदान को वह व्यक्ति सहज ही बांटता बिखेरता रहता है जिसने अपना स्वभाव हंसने मुस्कुराने का बना लिया है। एक बात याद रखना दोस्तों, दूसरों के चेहरे की हंसी को कभी छीनने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि जो दूसरों की हंसी को छीनता है तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आपको वही गिफ्ट कर दें, क्योंकि भगवान हमें वही देते हैं जो हम पसंद करते हैं। दोस्तों, चेहरे पर मुस्कुराहट, मुस्कान या हंसी मनुष्य के जीवन का वह धन है जिसके आधार पर संबंधित मनुष्य के व्यक्तित्व की प्रखरता और समर्थता का मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसे लोगों के चिंतन में आत्मविश्वास, वाणी में आश्वासन, व्यवहार में प्रामाणिकता का सहज ही परिचय मिलता है। हंसमुख व्यक्ति का निर्णय अनिश्चित और अस्त व्यस्त नहीं होते। दूरदर्शी सूझबूझ भी ऐसे ही लोगों के पास रहती है। मुस्कुराहट से भरे हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व में दूरदर्शिता, शालीनता और साहसिकता का समन्वय होता है। मुस्कान मनुष्य की वह प्राण शक्ति है जो व्यावहारिक जीवन में उत्साह एवं स्फूर्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आत्मविश्वास भी इस मुस्कान रूपी प्राण शक्ति का ही गुण है। दोस्तों, हंसी या मुस्कुराहट या मुस्कान से संबंधित मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं आपको सुनाती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। हंसी को मत भूलो, हंसी से स्नेह करो। हंसी को मत भूलो, हंसी से स्नेह करो। हंसी को अपने चेहरे का आवरण बनाओ। तुम्हारी हंसी को देखकर दुखी मन भी हंस पड़े। तुम्हारी हंसी को देखकर दुखी मन भी हंस पड़े। हंसी को अपने चेहरे का ऐसा आभूषण बनाओ। हंसी को मत भूलो, हंसी से स्नेह करो। हंसी में बरकरार रखो अपना उन्माद। हंसी में बरकरार रखो अपना उन्माद। हंसी में छुपा कर रखो अपना विलाप। हंसी में भिगो कर रखो अपना विश्वास। हंसी होती है पवित्र निश्चल। हंसी होती है पवित्र निश्चल। हंसी होती है एक निर्झर। हंसी को हंसी में मत उड़ाओ। हंसी को हंसी में मत उड़ाओ। हंसी को बेबस और लाचार मत बनाओ। हंसी को अपनी ज़रूरत बनाओ। हंसी को अपनी ज़रूरत बनाओ। हंसी को अपनी मोहब्बत बनाओ। हंसी को अपनी गैरत बनाओ। हंसी को अपनी ताकत बनाओ। हंसी दिखाएगी एक दिन अपना कमाल। हंसी दिखाएगी एक दिन अपना कमाल। हंसी सिखाएगी तुम्हें जीवन जीने का अंदाज। हंसी को अपने चेहरे का आशियाना दो। हंसी देगी तुम्हें एक यादगार पल जिसके सहारे तुम काट लोगे अपने आने वाला कल। कभी तन्हाई में हंसी से उसका परिचय पूछो, हंसी देगी उत्तर। कभी तन्हाई में हंसी से उसका परिचय पूछो, तुम कौन हो, हंसी देगी उत्तर। मैं हंसी इम्तहान हूँ तुम्हारे दुखद क्षणों की। मैं हंसी इम्तहान हूँ तुम्हारे दुखद क्षणों की। मैं हंसी आगाज़ हूँ तुम्हारे विजय पथ की। मैं हंसी दोस्त हूँ तुम्हारे तन्हा जीवन की। मैं हंसी मझधार हूँ तुम्हारे रुदन की। मैं हंसी लेखनी हूँ तुम्हारे तहरीर की। स्वीकार करो मुझे, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ। दोस्तों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रसन्न रहने का, या यूँ बोलें इसे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो हमारा होता है वह प्रसन्न रहने के लिए हमें आदत बनानी होगी उसके लिए, और वह आदत उत्साहवर्धक आदत डालनी होगी हमें अपने अंदर प्रसन्न रहने के लिए। निराश, खिन्न, क्षुब्ध, उद्विग्न मनुष्य अपने आप को दुखी बनाते हैं और अपने संपर्क में आने वाले संबद्ध मनुष्यों को अपनी इस दुष्प्रवृत्ति के कारण दुखी करते हैं। ऐसे लोगों से हर कोई बचना चाहता है।
हम प्रसन्न रहें, प्रसन्नता बांटें और हंसी खुशी का वातावरण बनाएं। इसी में जीवन की सार्थकता है। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि शांत हृदय से कभी कभी आत्मनिरीक्षण किया करें। शांत हृदय से कभी कभी आत्मनिरीक्षण किया करें और अपनी अच्छाइयों तथा ईश्वर प्रदत्त श्रेष्ठताओं को पहचाना करें। स्वयं भी हंसें, दूसरों को भी हंसाएं, खुद भी प्रसन्न रहें, दूसरों को भी प्रसन्नता दें। तो दोस्तों अब मैं विदा मांगती हूँ आपसे। मैं फिर मिलूँगी आपसे, फिर कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।